नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। जैसे कि मेरा पुराना वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने बताया था कि घर लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। घर लेने से ही रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप घर लेते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप होम लोन लेकर ही घर लें। अगर आपके पास कैश है तो भी आपको होम लोन लेना चाहिए। चलिए देखते हैं क्यों, इसका कारण क्या है कि होम लोन लेने से हमें फ़ायदा होता है। तो जैसे कि मैंने 55 लाख का लोन लिया है, तो चलिए देखते हैं कैलकुलेटर में कि 55 लाख का इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा। टोटल बैंक को पैसा मुझे कितना देना पड़ेगा। तो 55 लाख का लोन है और मुझे तो 6% ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन एवरेज पकड़ते हैं कि शायद 7% तो सबका इंडिविजुअल का आ ही जाएगा। तो 7% मैंने ले लिया है और ये लोन है 30 साल का। तो अभी मैं कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कैलकुलेट में क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में टोटल रिपेमेंट जो अमाउंट है वो है 1,31,72,984 रुपये। होम लोन लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है। चलिए, अभी आपने जो अमाउंट देखा वो आपको टोटल 30 साल में पे करना होगा और हर साल आप टैक्स बेनिफिट भी इसका ले सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट पेमेंट आप हर साल कर रहे हैं बैंक को, जब भी आप पैसा देते हैं बैंक को, एक प्रिंसिपल के रूप में देते हैं और दूसरा इंटरेस्ट के रूप में देते हैं, तो ये दोनों का क्लेम आप टैक्स बेनिफिट में कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पेमेंट 2 लाख तक का है तो 2 लाख तक का क्लेम आप सेक्शन 24 में ले सकते हैं और सेक्शन 80 से में 1.5 लाख तक का आप प्रिंसिपल पेमेंट का भी ले सकते हैं। यानी कि टोटल आपका 3.5 लाख का टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आराम से मिल जाता है। एक और टैक्स बेनिफिट है जो 80EE में है 1.5 लाख तक का, वो 45 लाख तक के घर के लिए है। और आपका इंटरेस्ट पेमेंट अगर 2 लाख के ऊपर जाता है तो और 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो घर 45 लाख के नीचे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम 45 लाख के ऊपर का भी हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से 3.5 लाख का फिर भी टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जो मुझे भी मिल रहा है। तो इसलिए मेरा हर महीने 4,000 टैक्स बच रहा है। अब चलिए उस 4,000 को इस्तेमाल करते हैं। वापस हम उसी कैलकुलेटर में जाएंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो लोन अमाउंट टोटल पे करना पड़ रहा है 30 साल में वो है 1,31,72,000। तो उसको राउंड फिगर में 1,32,00,000 हम पकड़ लेते हैं। अब जो 4,000 मेरा बच रहा है हर महीने, उसको हम म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करते हैं और SIP का कैलकुलेटर में हम देखते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप इंडेक्स फंड में खाली आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको कम से कम 13% का रिटर्न तो आराम से मिलता है। तो रेगुलर डिपॉजिट में 4,000 जो कि टैक्स बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो मैंने पुट कर दिया। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन को सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेकर कम ही कैलकुलेट करते हैं 30 ईयर्स के लिए। तो कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1,50,64,563 रुपये है, जो कि लोन अमाउंट हमने पे कितना किया था 1,32,00,000। यानी कि अभी भी मेरे को 18 लाख का यहाँ पे नेट फ़ायदा है, 18 लाख रुपए का। साथ में ही वो प्रॉपर्टी भी अपना नाम पे हो गया है, लोन भी ख़त्म हो गया है, प्लस 18 लाख का और फ़ायदा भी हो गया, प्लस 30 साल के बाद वो जो प्रॉपर्टी हमने 55 लाख में लिया है उसका भी वैल्यू बड़ा होगा। यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए 55 लाख रुपए आपके पास कैश अभी है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको लोन लेना चाहिए। क्यों? अभी आप देखिए कि आप 55 लाख मान लीजिए आप दे देते हैं तो आपका एक के नाम पर सिर्फ प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अगर आप लोन पर लेते हैं तो प्रॉपर्टी भी होगा प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी दोनों हाथ में लड्डू कैसे मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर लमसम अमाउंट में हम 55 लाख को डाल देते हैं, उसके बाद हम रिटर्न पकड़ लेते हैं 10% का ही पकड़ते हैं इस बार। चलिए 10% का हम पकड़ लेते हैं 30 ईयर्स के लिए। उसके बाद जादू देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप मैच्योरिटी अमाउंट में 9,59,71,000 रुपये हो गए आपके। यानी कि प्रॉपर्टी भी हुआ अपना प्लस ये 9.5 करोड़ रुपये भी अपना हो गया। इसका मतलब ये है कि आप होम लोन आराम से ले सकते हैं क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अगर लोन लेना है तो सिर्फ होम लोन लीजिए, इसके अलावा कोई भी लोन मत लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।